मेरी सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी और भारत सरकार के मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का संकल्प 2047 के स्वर्णिम भारत का है। और आपने देखा होगा, यदि आप गौर करेंगे तो चाहे वो अंतिम छोर का व्यक्ति हो, गरीब हो, दिव्यांग हो, आवासहीन हो, शिक्षा से विमुक्त हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, स्वास्थ्य के रूप में हो, संबल के रूप में हो, तो सबके क्षेत्र में हमने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मुझे लगता नहीं है कि इसमें भी हमारे प्रधानमंत्री ने कोई कसर छोड़ी होगी। हम लगातार दिव्यांगता के क्षेत्र में उन्होंने ये नाम दिया। हम लोग विकलांग बोलते थे, तो ये नाम किसने दिया? प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी की बेहतर लगातार चिंता है कि इनको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए और इनको कैसे अधिक से अधिक लाभ दिया जाए, और इस दिशा में वो काम भी कर रहा है। हमें मतलब सिर्फ अपने काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है, वो उनको हर चीज विधिवत याद है और वो लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। आपको आने वाले समय में ये दिख भी जाएगा। नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह कुर्मी, समाजसेवी, दिव्यांगजन के लिए समर्पित मध्य प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से मैं दिव्यांगों के लिए कार्य कर रहा हूं। आज हमारे साथ माननीय विधायक श्री प्रदीप अग्रवाल सर सिवड़ा विधानसभा से, जिला दतिया से हैं। आज हम इनसे मुलाकात मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली में कर रहे हैं और कुछ माननीय जी से हम पूछना चाहेंगे कि उन्होंने जैसे मुझे देखा आज कि दृष्टिबाधित हूँ और आप आ रहे हैं कई वर्षों से, हम रूबरू हो रहे हैं। आपका अंतर्मन से वैसे आपको दिव्यांगों के प्रति क्या संवेदनाएं, क्या भावनाएं आपको महसूस होती हैं? नहीं, चूंकि ईश्वर की बनाई हुई कृति है मनुष्य, और इसमें जो एक तो होते हैं जन्म से बाधित, शारीरिक विकलांग, हाथ से भी हो सकते हैं, पैर से भी हो सकते हैं, दृष्टि से भी हो सकते हैं, सुनने से भी हो सकते हैं, कुछ होते हैं एक्सीडेंट बस। लेकिन जो जन्म से होते हैं उनमें उनका कोई दोष नहीं होता है, और कभी लोग निराश हो जाते हैं। मैंने देखा है कई लोग अपने जीवन से निराश हो जाते हैं और वो अपने आप को कमजोर मानने लगते हैं। लेकिन उस दृष्टि से मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी विकलांगता को चैलेंज किया, जिन्होंने अपनी दिव्यांगता को चैलेंज किया और उन्होंने वो मुकाम हासिल किए जिनकी कभी कल्पना नहीं कर सकते। जैसे एक आप हैं, हमारे मध्य प्रदेश कैडर में एक कलेक्टर साहब हैं, IAS है, वो भी आंखों से दिव्यांग हैं। एक पैर से दिव्यांग थी, इन्होंने पहाड़ चढ़ा है। तो ये जब हम ठान लेते हैं तो हमारे सामने कोई बाधा नहीं रहती है। लेकिन निश्चित रूप से शारीरिक क्षमताएं तो रहती हैं और बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस क्षेत्र में हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों को आगे बढ़ाने के लिए उनका सरकार की तरफ से भी और हम सब सामाजिक दृष्टि से भी सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि आपके आधार पर जैसे दिव्यांगों के प्रकार और आपने अपने विचार बताए। आपने जैसे कुछ समय पहले हमने आपका इंटरव्यू देखा था, आपने 2013 के पश्चात सिवड़ा क्षेत्र में रेलवे लाइन के लिए पास करवाया है केंद्र से, और शायद काम चल रहा हो, अभी जाना तो हुआ नहीं, शायद भविष्य में होगा उसमें। तो आपका क्या विचार है उस रेलवे प्लेटफॉर्म पर दिव्यांगों के लिए क्या क्या एक्सेसिबल किया जा सकता है? नहीं, ये तो चूंकि मेरे इतना संज्ञान में नहीं है, वो मैंने अपने मध्य प्रदेश विधानसभा से रेलवे लाइन का एक प्रस्ताव पास करा के अशासकीय संकल्प के माध्यम से दिल्ली भेजा था। लेकिन उस पर कोई उतनी प्रगति नहीं हुई जितनी हमें आशा थी। भारत के रेलवे लाइन का बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत सारे क्षेत्रों में काम पेंडिंग है, तो हो सकता है कि मेरा नंबर कभी लगे। लेकिन मेरे क्षेत्र में रेलवे लाइन की आवश्यकता है और उससे हम लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। जी, मुझे पूरी आशा है कि भविष्य में अवश्य रेलवे लाइन वहाँ पर आएगी और सुगम हो सकेगा वहाँ का भी क्षेत्र, शिवड़ा का भी। और अभी जैसे आपको जानकारी में होगा, हाल ही में T20 विमेन ब्लाइंड वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट हुआ था। उसमें मध्य प्रदेश की भी 3 दृष्टिबाधित महिला दिव्यांग रही हैं जो वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया
इंडिया में, और उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 25-25 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की है। 10 लाख रुपए नगद और 15 लाख रुपए एफडी के तौर पर, जिसे शासन भी योजना में बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। तो आपके माध्यम से यदि आपको भी भविष्य में शासन योजनाओं का आपको भी जिम्मेदारी देंगे, तो आपके माध्यम से भी दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। तो कुछ उसमें क्या चीज़ करेंगे, कुछ बदलाव आपको जो महसूस हुआ हो दिव्यांगों से मिलके? निश्चित रूप से मैं मेरे क्षेत्र में जो दिव्यांग बच्चे हैं या दिव्यांग वरिष्ठ लोग हैं, तो मैं उनके लिए शासन की योजनाओं के माध्यम से, अपने स्वयं के विधायक फंड से या स्वयं की अपनी व्यक्तिगत निधि से मैं जो मेरी क्षमता होती है मैं करने का प्रयास करता हूँ। और जहाँ चूँकि आप सबके संज्ञान से आप सबके माध्यम से मेरे संज्ञान में कोई बात आती है और मेरी निधि से जो मुझे निधि प्राप्त होती है विधायक के द्वारा, तो उस निधि से यदि मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे खुशी होगी। कुछ मेरी क्षमताओं के आधार पर मेरी व्यक्तिगत पूंजी से कोई लाभ मैं दे सकता हूँ तो उसमें भी मुझे खुशी होगी। आपसे मैं संपर्क में लगातार रहूँगा और जहाँ आपको लगेगा कि मेरे अपने क्षेत्र में, मेरे अपने ज़िले में या पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी मेरे द्वारा कुछ अच्छा हो सकता है तो मैं उसके लिए सहर्ष तैयार रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जैसा आपका विचार बताया। मैं दिव्यांगों के क्षेत्र में हमराही समाज कल्याण संस्था के माध्यम से मध्य प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ और सागर जिले में दिव्यांगजन के लिए निःशुल्क छात्रावास का संचालन भी कर रहा हूँ। आगामी समय में भोपाल जिले में भी निःशुल्क छात्रावास का संचालन करूँगा दिव्यांगजन के लिए। तो उस विषय में भी आप भविष्य में आश्वस्त करेंगे कि इसमें सहयोग कर आपके माध्यम से भी कुछ होगा? नहीं, निश्चित रूप से जो मेरी क्षमताओं के आधार पर मैंने कहा मैं आपकी जो मदद कर सकता हूँ उसमें मैं कभी पीछे नहीं रहूँगा और जहाँ आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। एक अंतिम हम प्रश्न पूछना चाहेंगे आपसे। जब भी मैं किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी से मिलता हूँ, किसी शासन की योजनाओं के तहत शासकीय सेवाओं में, तो दिव्यांगों को भरपूर अभी योगदान और मिल रहा है, उसमें मौका मिल रहा है, बड़े बड़े पदों पर भी विराजमान हो रहे हैं और भारत सरकार के पहले दृष्टिबाधित IAS ऑफिसर भी MP कैडर में पदस्थ हुए थे 2008 में। लेकिन इस चीज़ में बड़ा ही कटु सत्य है ये दिव्यांगों के प्रति कि भारत में भी राजनीतिक तौर पे दिव्यांगों को मौका उस स्तर पर नहीं मिल पाया है। तो आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से विभिन्न जाति, विभिन्न महिला आरक्षण और सभी चलते हैं, इस प्रकार से मध्य प्रदेश में विधानसभा अथवा केंद्र में लोकसभा में भी इस चीज़ में आरक्षण होना चाहिए दिव्यांग सीट के लिए कि नहीं? क्योंकि सत्य तो यह है कि आरक्षण व्यक्ति की क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। अगर दृष्टिबाधित विषय अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे करेरा विधायक ही हैं जो कि पैर से विकलांग हैं लेकिन विधायक हैं, रमेश खटीक जी। तो ऐसे नहीं है कि इसको हम लोग राजनीतिक तौर पे ये कि सब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बाध्यता नहीं है। लेकिन यदि आपने ऐसा कहा है तो ये सरकार का विषय है, मेरा चूंकि डायरेक्ट विषय नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि क्या बेहतर हो सकता है उस दिशा में मैं काम करने का प्रयास करूंगा। मैं आपको इसमें आश्वस्त तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे कार्य क्षेत्र का विषय नहीं है। जब कभी आपको मौका मिले, ऐसी कोई मीटिंग में आपको बोलने का मौका मिले, तो अवश्य मेरा निवेदन रहेगा, अवश्य इस विषय को अवश्य छेड़ा जाए उसमें। नहीं, निश्चित रूप से मैंने 2-3 चीज़ें सरकार के संज्ञान में भी मैं लाया था और मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि जो शारीरिक रूप से मतलब जो दिव्यांग है उनमें उनका कोई दोष नहीं है, उन्हें शासन की तरफ से बेहतर व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को प्रेरित भी कर सकें, प्रोत्साहित भी कर सकें और अपना जीवन यापन भी कर सकें। जैसे कि उनकी पेंशन की राशि बढ़नी चाहिए, उनको शासकीय सेवाओं में जहां उनकी क्षमताओं के आधार पर, वैसे तो मिल ही रहा है, पर्याप्त मिल रहे हैं, लेकिन कई बार क्या पेंडिंग हो जाते हैं तो वो मिल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो उनसे एक मैसेज आता है
जी। मेरा प्रयास रहता है और मैं जहाँ मेरी जरूरत होगी वहाँ मैं कोशिश भी करूँगा। जी। अंतिम आपसे प्रश्न, कोई संदेश देना चाहें मध्य प्रदेश की विशेष जनता, सामान्य जनता के लिए जो दिव्यांगों के लिए संवेदनशील है और उनके लिए समाज में सशक्तिकरण के लिए अपने स्तर पर जो भी भागीदारी दे सकते हैं, तो आपका कुछ छोटा संक्षिप्त उनके लिए संदेश? मेरी सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी और भारत सरकार के मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का संकल्प 2047 के स्वर्णिम भारत का है। और आपने देखा होगा, यदि आप गौर करेंगे, तो चाहे वो अंतिम छोर का व्यक्ति हो, गरीब हो, दिव्यांग हो, आवासहीन हो, शिक्षा से विमुक्त हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, स्वास्थ्य के रूप में हो, संबल के रूप में हो, तो सबके क्षेत्र में हमने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मुझे लगता नहीं है कि इसमें भी हमारे प्रधानमंत्री ने कोई कसर छोड़ी होगी। हम लगातार दिव्यांगता के क्षेत्र में उन्होंने ही ये नाम दिया। हम लोग विकलांग बोलते थे, तो ये नाम किसने दिया? प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी की बेहतर लगातार चिंता है कि इनको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए और इनको कैसे अधिक से अधिक लाभ दिया जाए, और जैसा वो काम भी कर रहा है। हमें मतलब सिर्फ अपने काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है, वो उनको हर चीज विधिवत याद है और वो लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। आपको आने वाले समय में ये दिख भी जाएगा। बिल्कुल, आपका वचन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अभी 2026-27 के बजट में माननीय वित्त मंत्री महोदया ने भी दिव्यांग सहारा योजना पर एक विशेष बजट भी पारित किया है, जो विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के केंद्र शासित प्रदेशों में भी उसका लाभ मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे संस्था से जुड़ने के लिए, हमारी समाज कल्याण संस्था, और दिव्यांगों के प्रति अपना विचार प्रकट करने के लिए। नहीं गजेंद्र जी, मैं हमेशा आपका भी धन्यवाद, और मैं लगातार आपके साथ रहूँगा, संपर्क में रहूँगा जी। जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करने का प्रयास करूँगा। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।